अगर मैं आपको नंबर 1 टू 1 दूँ और उसको रिवर्स करूँ तो आंसर क्या मिलने वाला है? उसका आंसर भी 1 टू 1 ही मिलेगा अगर आप उसे रिवर्स करोगे। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं जो रिवर्स करने पे भी सेम नंबर मिलता है, ठीक है? आज हम एग्ज़ैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So, hello everyone, welcome back to Codexony. This is day 8 of our Python coding series. So, let's understand the logic and start coding. Okay? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो देखो, अगर किसी नंबर को रिवर्स करने के बाद भी सेम नंबर मिले तो वो पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। जैसे 1 टू 1 का रिवर्स भी क्या होता है? 1 टू 1 होता है। तो ये नंबर कौन सा है? ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। लेकिन 1 टू 3 का रिवर्स 3 टू 1 है जो सेम नहीं है। सो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। इसलिए आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अब 1 टू 1 इसका मैं रिवर्स करती हूँ तो रिवर्स जाते हैं। तो यहाँ भी देखो 1 फिर 2 1 तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है? अब मैं 1 टू 3 का करती हूँ तो यहाँ का इसका लास्ट नंबर क्या है? 3 फिर क्या है? फिर 2 फिर 1 तो ये पैलिंड्रोम नंबर क्या नहीं? क्योंकि रिवर्स करने पे सेम नहीं है। यही लॉजिक है पैलिंड्रोम नंबर का और उसका। इसको हम करने वाले हैं। तो इनपुट फंक्शन से यूजर नंबर लेंगे और इन फंक्शन से उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ये नंबर नम वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कैसे करते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे ओरिजिनल नंबर सेव, ठीक है? तो हम यहाँ पे ओरिजिनल इक्वल टू इसमें नम कर देते हैं, ठीक है? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। रिवर्स बनाते वक़्त हम नम की वैल्यू चेंज करेंगे, ओके? इसलिए ओरिजिनल नंबर को सेव रखने के लिए ओरिजिनल में हम इसे स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हमारे ओरिजिनल नंबर है, ओके? समझा आप लोगों को? अब हम यहाँ पे हमने रिवर्स वाला क्वेश्चन किया था ना, उसका ही सेम लॉजिक है यहाँ पे। अगर उसने किया होगा तो आपको ये बहुत ईज़ी लगने वाला है। आप रिवर्स नंबर बनाने के लिए एक वेरिएबल लेंगे और स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 0 रखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है? उसके बाद हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप का बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हमने रिवर्स में किया था ऑलरेडी, ठीक है? मैं इसको समझाती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जब तक नंबर 0 से ग्रेटर है, हम डिजिट निकालते रहेंगे, ओके? इसलिए यहाँ व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। समझा आप लोगों को? उसके बाद डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूल, ठीक है? यहाँ मॉड्यूल 10 का यूज़ करके हम नंबर का लास्ट डिजिट निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टू 1 मॉड्यूल 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 मिलेगा, ठीक है? फिर ये रिवर्स बनाना। अब हमें इसे रिवर्स बनाना, जैसे बताया मैंने कि ये भी रिवर्स ही होता है, पैरेलग्राम भी किसी नंबर का, ठीक है? तो रिवर्स का फ़ॉर्मूला क्या था? हमने पिछले लेक्चर में किया था 10 प्लस डिजिट, ठीक है? अब जो डिजिट मिला उसको रिवर्स नंबर में ऐड करेंगे। रिवर्स इंटू 10 पुराना नंबर को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करता है और प्लस डिजिट न्यू डिजिट ऐड करता है, ठीक है? तो इसलिए ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल अगर 0 है तो 1, 1 है तो 1, 2, 12 है तो 1 टू 1 इस तरह, ठीक है? अब लास्ट डिजिट हमें रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नम इक्वल नम 10, ठीक है? से ये बताया था। अब स्लैश 10 से हम ओरिजिनल नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव कर देंगे। जैसे 1 टू 1 तो अगर स्लैश 10 करने पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब लूप के बाद हम इसे कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो हम इफ कंडीशन लगाते हैं और कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया था ओरिजिनल को आपको रखना है, फिर से रिवर्स से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? मैं समझाती हूँ यहाँ पे। प्रिंट पैलिंड्रोम, ठीक है? नंबर, ओके? उसके बाद हम एल्स लगाने वाले हैं। प्रिंट नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है? समझा यहाँ तक? अब हमारा फाइनल स्टेप है कंपैरिजन, जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर ओरिजिनल और रिवर्स इक्वल है तो नंबर पैलिंड्रोम होगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो।
ठीक है, तब आएगा पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कोड है, एक बार इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद हम इसे रन करने वाले हैं। ठीक है, पाइथन में स्पेस बहुत जरूरी होती है, तो आप लोग देख लो एक बार। ठीक है, तो हमारा हो चुका है, अब एक बार इसे रन करते हैं। तो हम टर्मिनल में जाते हैं और पाइथन लिख के, फाइल का नाम लिख के रन करते हैं। ठीक है, तो पाइथन फाइल का नेम क्या है, तो फाइल का नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, शॉर्टकट की है, और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 to 1 करती हूँ, तो क्या आएगा कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। अब मैं अगर नहीं कोई नंबर ऐसे एंटर करती हूँ जिसको चेक करना है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किया 1 2 3, तो क्या आएगा, ये नहीं है। तो समझा आप लोगों को क्या लॉजिक था। सो गाइस, आज हमने पाइथन में चेक करना सीखा कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। आज हमने ये सीखा। इस प्रॉब्लम में हमने व्हाइल लूप, मॉड्यूल, इफ एल्स का भी यूज किया। सो दैट्स इट फॉर डे 8। मिलते हैं डे 9 में विद अनदर इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।